नमस्कार साथियों, मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं एमपीपीएनएसटी के बारे में। मध्य प्रदेश में प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट के नाम से बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम होता है और इस एंट्रेंस एग्जाम को एमपी का ईएससी बोर्ड, जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, वो इस एग्जाम को करवाता है। और इस एग्जाम की जो एजेंसी है, जो कंट्रोलर, जो गवर्नमेंट की एजेंसी जो इसको पूरा कहीं ना कहीं कंप्लीट करवाती है, वो है आपकी डीएमई, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एमपी। तो मेरे प्यारे बच्चों, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एमपी और इसके अलावा ईएसबी बोर्ड, ये दोनों मिल करके बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा करवाते हैं, फिर रिजल्ट जारी करते हैं, फिर काउंसलिंग करवाते हैं और उस काउंसलिंग के द्वारा ही एमपी के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें एडमिशन होता है। लेकिन इस बार 2024 के अंदर बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं। बदलाव ये है कि इस बार एमपी के जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें एडमिशन के लिए तो एग्जाम होगा ही, लेकिन इस बार जितने भी प्राइवेट कॉलेज है एमपी के, उन प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होगा। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए भी और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होगा। आज से पहले ऐसा कभी नहीं होता था, है ना। ऐसा बच्चों इस बार ही होगा कि गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन के लिए भी और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए भी इस बार आपके एंट्रेंस एग्जाम होने हैं। अब देखिए, आप मेरे से ये पूछोगे कि सर बीएससी नर्सिंग तो बहुत अच्छा कोर्स है, बीएससी नर्सिंग 12th बायो का कोई भी कैंडिडेट कर सकता है। लेकिन एमपी में एक नियम बना हुआ है बेटा। नियम यह है कि एमपी के जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना, इनमें केवल गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती है, केवल लड़कियां एडमिशन ले सकती है। और वो भी कैसे एडमिशन ले पाती है? पीएनएसटी का एग्जाम दे करके। और जो प्राइवेट कॉलेज है, इनमें बॉयज और गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकती है। और वो कैसे? इस बार होगा बच्चों कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। इस बार जो है प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन के लिए भी एग्जाम लगेगा। ये एग्जाम कौन लेगा भाई? ये एग्जाम करवाने वाली है एमपी की मेडिकल यूनिवर्सिटी, है ना। एमपी की मेडिकल यूनिवर्सिटी, एमपीएमयू, है ना। एमपी की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है बेटा, वो प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम करवाएगी। इसकी योजना बन चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कॉलेज है बेटा जिनके अंदर पहले कोई मान्यता का विवाद था और अभी उनकी तरफ से कुछ फॉर्मेलिटीज अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो कुछ कॉलेजों को अभी भी गवर्नमेंट जो है एनओसी और एप्लीकेशन दे रही है। तो इसलिए प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है, इसकी घोषणा तो बेटा पहले से हो चुकी है। 99% चांस है कि एग्जाम होगा, लेकिन 1% हम कुछ कह नहीं सकते बेटा, है ना। और रही बात गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन की, तो गवर्नमेंट कॉलेजों में एडमिशन के लिए तो इस बार एग्जाम होगा। 2024 का शेड्यूल आया हुआ है। शेड्यूल लेट क्यों हो रहा है, मैं इसके पीछे आपको कारण बताता हूँ। लेट इसलिए हो रहा है, शेड्यूल ऑलरेडी जारी किया जा चुका है। इस बार एएनएम में एडमिशन के लिए भी एग्जाम होगा और इस बार बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए भी बोर्ड एग्जाम लेगा। एग्जाम की डेट भी जुलाई में बताई जा रही है, लेकिन जुलाई में तो शायद एग्जाम हो नहीं पाएगा। ये एग्जाम इनके अगस्त में होंगे, क्योंकि बहुत सारे राज्य है बेटा जिनमें अभी फॉर्म आए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि एग्जाम लेट हो गया। बहुत ज्यादा लेट भी नहीं हुआ है, क्योंकि राजस्थान में अभी फॉर्म आए हैं, हरियाणा में अभी फॉर्म आए हैं, झारखंड में तो अभी फॉर्म आए ही नहीं है, है ना। अभी गुजरात में फॉर्म नहीं आए हैं, है ना। तो इंडिया की काफी ऐसे राज्य हैं जिनमें अभी बीएससी नर्सिंग के फॉर्म भरे जा रहे हैं। काफी ऐसे राज्य हैं जिनके एग्जाम अगस्त में है। ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। वैसे भी बच्चों नर्सिंग के
जो कॉलेज में सेशन है वो सितंबर में स्टार्ट होता है। तो सितंबर से पहले कभी भी एग्जाम हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो पीएनएसटी का एग्जाम तो इस बार होगा, ये तो कंफर्म है। इस बार पीएनएसटी का एग्जाम होगा, ये 100% श्योर है। तो जिन लड़कियों ने 12th बायो से की है, उनको मैं कहूंगा आप 2024 के लिए जो एग्जाम, आप ज्यादा से ज्यादा, आपके पास 45 दिन है बेटा, 45 डेज के बाद आपका एग्जाम है, मान के चलो। और ज्यादा लेट होता है तो 2 महीने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2 महीने तक लेट होगा। 15 अगस्त के आसपास एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए बेटा आप अपनी तैयारी बढ़िया कर लो, शानदार तैयारी करो, क्योंकि आज अगर फॉर्म निकलता है तो 15 दिन फॉर्म भरे जाएंगे, और फिर 15 दिन और मानो तो भी 1 महीने। और अभी मुझे जहां तक लगता है 7 8 दिन 10 दिन फॉर्म नहीं आएंगे। फॉर्म आएंगे तो वो जुलाई के सेकेंड या सॉरी जुलाई के 3rd वीक में आएंगे, लगभग 15 जुलाई या 20 जुलाई या उसके बाद फॉर्म आएंगे, है ना। तो पीएनएसटी के फॉर्म, जी हाँ, बिल्कुल जारी हो जाएंगे। और पीएनएसटी के जो फॉर्म है बच्चों, आप ये कंफर्म मान के चलिए, क्योंकि बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे अगर कुछ डाला है तो वैसे ही तो नहीं डाला होगा, ठीक है ना। अब बच्चों ये जो फॉर्म है, ये जहां तक मुझे लग रहा है, या तो जुलाई 20, ठीक है, और जुलाई 30 के बीच में आपके फॉर्म आएंगे। तो अब आप पूछोगे सर लेट क्यों हो रहे हैं? लेट होने का एक कारण है, और वो कारण है पीएनएसटी का रिजल्ट। पीएनएसटी 2022, ये पीएनएसटी 2022 का एग्जाम हुआ था 7 जुलाई 2023 को। ये एग्जाम कब हुआ था? 7 जुलाई 2023 को एग्जाम हुआ था, और इस एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। इस एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार हो रहा है। और बच्चों इस मामले की अभी जुलाई में सुनवाई है। 7 जुलाई 2023 को, आज से लगभग 1 वर्ष पहले ये एग्जाम हुआ, है ना। और इसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। हमने भी ये मुद्दा कई बार उठाया है, और हम आज भी हमारी एमपी की जो गवर्नमेंट है उससे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि लगभग 50-60 हजार बेटियों ने पीएनएसटी का एग्जाम दिया था, और उनमें से काफी ऐसी बहनें हैं जो ओवर एज हो चुकी है। तो मेरा ये निवेदन है कि अभी जो आप एमपी पीएनएसटी करवा रहे हो, उसमें आप एज छूट भी दीजिए। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं बेटा, एज छूट दे दिया गया है। खुद आईएनसी ने, बेटा इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने अपर एज लिमिट को हटा दिया है। आईएनसी ने बीएससी नर्सिंग के अंदर बेटा अपर एज लिमिट को अब हटा दिया है ना। अब अपर एज लिमिट क्या हो चुकी है बच्चा? अपर एज लिमिट बीएससी नर्सिंग में हट गई है। इसलिए अब बीएससी नर्सिंग 40, 45, 35 वर्ष का कोई भी कैंडिडेट कर सकता है ना। गवर्नमेंट ने, आईएनसी ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बीएससी नर्सिंग में अपर एज लिमिट को हटा दिया है। अब बेटा पीएनएसटी बोर्ड इस बात को मानेगा कि नहीं मानेगा, वो इस पीएनएसटी पर या डीएमई पर डिपेंड करता है। फिर भी अगर बच्चों इन्होंने एज लिमिट को नहीं हटाया, तो इस मामले में अपन पहल कर सकते हैं, अपन इस मुद्दे को उठा सकते हैं बेटा, और अपन डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं कि भाई आपने पिछला रिजल्ट ही जारी नहीं किया, तो इसलिए इसमें आप उन बच्चियों को मौका दीजिए, ठीक है ना। अब देखो दूसरी बात यह है कि जो 2022 वाला एग्जाम जो 2023 में हुआ, इसका रिजल्ट अटका पड़ा है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि गवर्नमेंट जो एमपी की है ना, वो इस मामले में कोई एक्शन नहीं ले रही है। ऊपर से मामला कोर्ट में भी है। जिन्होंने मामला कोर्ट में दायर किया है ना, मेरा उन लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये मामला आप जितना जल्दी हो सके इसे सॉल्व करवाएं। अभी एक कोर्ट में और इस मुद्दे पे याचिका लगी है कुछ महीने पहले। ओवरऑल बात यही है कि अभी कोर्ट की छुट्टियां खत्म हो रही है, जुलाई में सुनवाई है, और ये मामला 100%
इस जुलाई महीने में सॉल्व हो जाएगा। और ये आप कंफर्म मान के चलिए बेटा, इसका रिजल्ट आने की ज्यादा संभावना लग रही है मुझे। मुझे जो लग रहा है कि आपका जो ये रिजल्ट है, ये इसी जुलाई महीने में जारी होगा। इस बार काफी मुद्दा उठाया है, जितना बढ़िया तरह से इस मुद्दे को अभी पीछे इस महीने में जिस तरह से बच्चियों ने आंदोलन किया, बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे इस मुद्दे को प्रमोट किया, हमने खुद सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई, आप सब बच्चियों ने सपोर्ट किया, काफी मुझे अच्छा लगा, है ना। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मैं एक बार और एमपी पीएनएसटी का मुद्दा उठाना चाहता हूँ। जैसे आपने पिछली बार ट्विटर पे इस मामले को ट्रेंड किया था, मैं चाहता हूँ इस बार भी हम ज्यादा से ज्यादा ट्विटर के माध्यम से इस सोई हुई सरकार को थोड़ा जगा दें, इस बोर्ड को थोड़ा जगाएं, ताकि अभी कोर्ट में हियरिंग है कुछ दिनों के बाद। और जब कोर्ट में एक तरफ हियरिंग चलेगी और एक तरफ सोशल मीडिया पे न्यूज पेपर में जब ये न्यूज आएगी, तो मुझे लगता है ये रिजल्ट भी जारी होगा। और रिजल्ट जारी होने के बाद एमपी पीएनएसटी के जो 2024 के फॉर्म है बेटा, ये भी आपके टाइम पर जारी हो जाएंगे। और प्राइवेट कॉलेजों के जो एग्जाम है, उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। मुझे लगता है जुलाई के लास्ट मंथ में आपको सारी गुड न्यूज मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए मेरा तो सभी बच्चों से निवेदन है कि थोड़ा इतना जब धैर्य बना लिया, थोड़ा और सही। और मैं एमपी के बच्चों को एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी हरियाणा के फॉर्म आए हुए हैं, अभी राजस्थान के फॉर्म आए हुए हैं, और राजस्थान के अंदर एमपी के बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होती है। तो अगर बेटा आपको बीएससी नर्सिंग ही करना है, तो क्यों ना राजस्थान में अप्लाई कर लें, समझ रहे हो। तो अभी राजस्थान के फॉर्म आए हुए, अप्लाई करके आप तैयारी शुरू कर दो। तैयारी तो कर ही रहे होंगे, ज्यादातर बच्चे कर ही रहे हैं। दिक्कत तो ये है कि बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट हो रहा है कि पता नहीं फॉर्म आएंगे कि नहीं आएंगे, कब आएंगे। तो बेटा देखो, ये तो कन्फर्म है कि कॉलेज अगर गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए खर्च करके बनाए हैं, तो ऐसे ही खाली तो नहीं रहेंगे, कॉलेज बंद तो नहीं होंगे, पढ़ाई तो चलेगी चलेगी, एडमिशन तो होंगे ही। वहाँ टीचर्स है, वहाँ प्रोफेसर है, उनको ऐसे ही तो कोई पेमेंट नहीं देगा बेटा। हाँ, साल भर कोई ऐसी स्थिति हो गई, नहीं हुए एडमिशन, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होगा। तो सरकार इस मामले में बिल्कुल एक्शन लेगी, आप देख लेना। इसी जुलाई महीने में एक्शन होगा और पूरा सिस्टम एकदम व्यवस्थित हो जाएगा, आप देख लेना। लेकिन जिनके रिजल्ट नहीं जारी हुए हैं ना, उनके लिए हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, उन बेटियों के लिए हमें सहयोग करना चाहिए। जो बच्चे 2024 की तैयारी कर रहे हैं ना, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ बेटा, जो पिछले साल की बच्चियां हैं ना, उनका रिजल्ट रुका हुआ है। हाँ, उसमें कुछ कोर्ट के पहलू भी है, लेकिन इस मुद्दे को जब जब जरूरत पड़े ना उठाने की बेटा, तो आप सोशल मीडिया पे इस मुद्दे को उठाओ। हम ट्विटर पे लगातार ट्वीट कर रहे हैं, आप उनको रीट्वीट करो। हम वीडियोस बनाते हैं, आप इनको शेयर करो। लोगों को पता चलेगा, लोग जागेंगे, है ना। गवर्नमेंट के जितने भी अधिकारी हैं, जिले के कलेक्टर हैं, उनको जाके एप्लीकेशन दो, ज्ञापन दो। जितने भी मंत्री संतरी विधायक है, उनको जाकर के एप्लीकेशन दो, सुनवाई होगी। ठीक है ना। अब जो बच्चे बेटा पीएनएसटी 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहें। आपको रुकना नहीं है बेटा, प्रिपरेशन करते रहना है। कल को जब फॉर्म आ जाएगा, तो फिर अचानक आपको लगेगा कि यार अब क्या करूं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये वेबसाइट है esp.mp.gov.in। देखो, पीएनएसटी का एग्जाम केवल लड़कियां दे सकती है, लेकिन इस बार जो लड़के हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, प्राइवेट कॉलेजों में इस बार डायरेक्ट एडमिशन के चांस कम लग रहे हैं, है ना। तो इसलिए प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन के लिए भी एग्जाम करवाया जा सकता है, और एग्जाम का वही पैटर्न रहेगा जो पीएनएसटी का है। तो आप अपनी तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, मैं तो यही कहता हूँ। भले ही डेली 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, पढ़ने में कोई नुकसान तो नहीं है। जब इतनी मेहनत कर ली, तो 1 महीने और सही, 1 महीने आराम से घर पे बैठ के पढ़ो, है ना। कहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑफलाइन कोचिंगों में जाओ, कहीं कोचिंगों में जाने की जरूरत नहीं। जब तक ये मामला क्लियर ना हो जाए, कोई कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। घर पे बैठ के मेहनत करो, नजदीक कोई लाइब्रेरी है तो उसको ज्वाइन कर लो। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। तो देखो आप, ये बायोलॉजी
के 60 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, केमिस्ट्री के 30 आते हैं, फिजिक्स के 30 आते हैं और इंग्लिश के 30 आते हैं। टोटल पीएनएसटी के एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पेपर रहता है। पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता, इजी रहता है। 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का पेपर आएगा, है ना। तो आप बस तैयारी में लग जाओ। 11वीं और 12वीं का सिलेबस रहता है इसका बेटा, है ना। सिलेबस रहेगा 11th और 12th का, है ना। देखो यहाँ फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है और इंग्लिश भी है ना। 30 क्वेश्चन इंग्लिश के भी तो हैं, है ना। बिल्कुल जी। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, बढ़िया तरह से पढ़ने हैं। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है सर हम खुद से पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारा फ्लो नहीं बन रहा है, हमारे पास पढ़ने के लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं है, तो आप वन शॉट क्लासों से 1 महीने में एक बार पूरा सिलेबस रिवाइज कर लीजिए इस ब्रह्मास्त्र बैच में जुड़ के। 490 रुपये फीस है, कोई ज्यादा फीस भी नहीं, कोई ज्यादा खर्चा भी नहीं हो रहा आपका। और इस बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्लास है, तो मीडियम का भी कोई इश्यू नहीं होगा। और वन शॉट क्लास है, मतलब आज जुड़ोगे तो 30 से 35 दिन 40 दिन में पूरे सिलेबस का रिवीजन। समझ में आई बात। अंदर रिकॉर्डेड क्लास भी है, लाइव क्लास भी है, नोट्स भी है, पीडीएफ भी है, टेस्ट सीरीज भी है, सारी चीजें यहाँ पर है। क्लियर है बेटा? बिल्कुल क्लियर है ना। तो ये बूस्टर टेस्ट सीरीज है बेटा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं बूस्टर टेस्ट सीरीज की, तो ये आपको बिल्कुल हम फ्री में दे रहे हैं इस बैच के साथ में। इस बैच के साथ में बूस्टर के नाम से जो ये टेस्ट सीरीज है, ये हम बिल्कुल आपको क्या दे रहे हैं बेटा? फ्री में दे रहे हैं। आप इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है ना भाई? बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। और ये विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर है, देखो 9828721229। आप इस नंबर पे कॉल करके ज्यादा जानकारी ले सकते हो। विजय एजुकेशन ऐप में जाके डायरेक्ट बैच को बाय कर सकते हो, या इन नंबरों पे फोन पे गूगल पे करवा के भी बैच बाय कर सकते हो। विजय एजुकेशन की एक बुक्स है बेटा, उस बुक्स को भी आप ऑर्डर कर सकते हो। देखो एमपी में जो पीएनएसटी का फॉर्म है ना बेटा, वो एमपी के जो मूल निवासी है वो ही भर पाएंगे। जो मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी है, जो जिनके पास एमपी का बोनाफाइड है, वही इस फॉर्म को भर पाएंगे, है ना। अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते भाई। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी बिल्कुल। अब देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पे इन्होंने पहले एक न्यूज डाली थी, आपको पता है, कुछ दिन पहले, कि पीएनएसटी 2023 जुलाई में करवाने की तैयारी। मतलब जुलाई में एग्जाम करवाने का इनका प्लान था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जुलाई में एंट्रेंस एग्जाम होगा। जुलाई में तो इनका नहीं होगा, लेकिन बच्चों अगस्त तक हो जाएगा, अगस्त तक हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ जी। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, और ये भी मुद्दा लगातार न्यूज में आ रहा है, पीएनएसटी 2022 का रिजल्ट अब तक नहीं आया, ये मुद्दा भी लगातार न्यूज में आ रहा है। मुझे लगता है 100% इसका भी सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका भी क्या हो जाएगा बेटा? सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है ना। बिल्कुल जी, कोई डरे नहीं भाई। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेहनत करें बेटा, तैयारी करें। ठीक है ना। ये लगातार मामला आ रहा है न्यूज में। एमपी पीएनएसटी का देखो 8 महीने बाद भी पीएनएसटी का रिजल्ट नहीं हुआ जारी, है ना। नरसिंह छात्राओं ने सीएम को भेजा पत्र। तो मुझे लगता है पीएनएसटी का अपना रिजल्ट आ जाएगा। लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। तो जितने भी पीएनएसटी के कैंडिडेट है जिन्होंने पहले एग्जाम दे रखा है, मैं उनको कहूंगा होपलेस मत होइए। ठीक है ना। और जो नए बच्चे 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको भी कहूंगा बेटा आप तैयारी करते रहें। ठीक है ना। एक काम जरूर कर लेना, जो ओबीसी एससी एसटी के बच्चे हैं वो अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा के रखना। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे अपना नया ईडब्ल्यूएस बना लेना। और एमपी का मूल निवास नहीं बना हुआ है तो बनवा लेना। बाकी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, ये 4 डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए भाई। ये 4 डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए। ठीक है बेटा। तो तैयारी करते रहो। इसी महीने में बड़ी बड़ी चीजें आपको मिलेगी। इस महीने में रिजल्ट भी आएगा, पूरी संभावना है। पुराना जो रिजल्ट है वो इस महीने में फॉर्म भी आ जाएंगे एडमिशन के, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए पीएनएसटी के फॉर्म। और इसी महीने में बच्चों प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए भी अपडेट आ जाएगा, है ना। और अगर आप एमपी के बाहर पढ़ना चाहते हो तो राजस्थान हरियाणा के फॉर्म भरे जा रहे हैं।
आप भर सकते हो, ठीक है? अगर आप कहीं बाहर से जीएनएम करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, ठीक है ना? बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जय हिंद और वंदे मातरम। खूब पढ़िए बेटा, खूब मेहनत करिए और आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।